एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इज़ार और मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं। एंड आज का रीडिंग है रिगार्डिंग योर लाइफ विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, लेकिन उससे पहले फर्स्ट ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी ग्रुप क्यों ना पिक करो, ये मैसेजेस आप सबके लिए है, हमारे खुद के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है। एंड आई एम स्ट्रांगली गेटिंग द फीलिंग कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना, उसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा, बल्कि इट विल बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग साथ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। एंड हर एक साल जैसे ही बीतेगा आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, आप लोग का बॉन्ड और स्ट्रांग एंड और प्योर होता रहेगा। एक अनशेकेबल बॉन्ड ऐसा बनेगा आप लोगों का कि आप लोग एक दूसरे के फर्स्ट पर्सन होगे। बाकी बाकी सारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी फ्रेंडशिप्स हैं, घर वालों के साथ, दूसरों के साथ, वो सेकेंडरी में आएगा। बट आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब बेस्ट पर्सन हो गए आप लोग एक दूसरे के लाइफ के। ऑल्सो एक अलग सी प्योरिटी होगी आप लोग के बॉन्ड में, जो कि दूसरों तक भी पहुंचेगा। एंड यस, आई एम सेंसिंग कि दूसरों की नज़र आप लोग के ऊपर रहेगी, बिकॉज लाइक आप लोग चर्चे में रहोगे, आपका बॉन्ड चर्चे में रहेगा। पीपल विल लव द वे यू ट्रीट ईच अदर, पीपल विल लव द वे दैट यू टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक बहुत गहराई वाली फ्रेंडशिप भी होगी आप लोगों के बीच। तो फॉर्मेलिटी वाली रिलेशनशिप नहीं होगी कि जैसे बहुत टाइम होता है कि लाइक पति पत्नी के बीच बस फॉर्मेलिटी वाली रिलेशनशिप होती है कि बस रिश्ता निभा दिए, ड्यूटीज निभा दिए। वैसा वाला बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट एम सेंसिंग इज दैट कि एक इतना डीप बॉन्ड होगा कि आप लोग एक दूसरे के टीचर भी बनोगे, एक दूसरे के गाइड भी बनोगे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बनोगे, एज वेल एज कंपेनियंस फॉर लाइफ तो बनोगे ही। सो अब हम देखेंगे कि 3 ग्रुप्स क्या क्या हैं, बट ये वाला मैसेज जो था ये सारे ग्रुप्स के लिए सेम था। एंड यस, नाउ लेट्स सी योर ऑप्शंस। आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, मे बी 2 या 3 ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। एंड उनको लेना, उन मैसेजेस को लेना जो आपको लगे कि यस ये मेरे लिए है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, राइट। सो यस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप जा सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। सो वी हैव अ फ्यू प्री शफल्ड कार्ड्स। हमारे पास है द हंटर, the 7 of Pentacles, 10 of Pentacles, the Fool, Pentacles बहुत सारे हैं, and again 7 of Pentacles, okay, right. तो जो बेसिक एनर्जी मुझे फील हो रही है विद द हंटर कार्ड से इज दैट आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, एज वेल एज फास्ट मूविंग भी होगा। तो आपके तरफ से जो फीलिंग्स होंगी, नो दैट की सिमिलर फीलिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा है एंड दूसरा पर्सन ज़्यादा रिसीव कर रहा है, नहीं। यू बोथ विल बी गिवर्स एज वेल एज रिसीवर्स। तो एक प्रॉपर बैलेंस आप लोग के रिलेशनशिप में होगा, एज वेल एज बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि पैसिव नहीं रहेगा। ओके, आप लोग एक साथ चीज़ें करना पसंद करोगे, एक साथ बाहर निकलना में भी पसंद करोगे, या फिर अगर इंट्रोवर्टेड हो तो घर में रह के ही एक साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। चीज़ें एक दूसरे को सिखाना पसंद करोगे, एक दूसरे के तौर तरीके सिखाना पसंद करोगे, न्यू नॉलेज या फिर न्यू एक्सपोजर दिलाओगे अपने लाइफ में, न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे साथ में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि क्वाइट पॉसिबल कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अलग अलग जगह ट्रैवल भी करोगे, मे बी कंट्री से बाहर भी जाओगे कुछ लोग, या फिर अगर कुछ लोग को अपने शहर में ही घूमना है तो भी नो दैट कि बहुत सारे डेट्स पे जाओगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। ओके, तो इट विल बी लाइक अ डायनामिक रिलेशनशिप। ओके, पैसिव कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी रहेगी एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी। आप लोग एक दूसरे के साथ ना लाइक 100% इमोशंस के साथ डील करोगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा इमोशन, इतना ज़्यादा पैशन इन्वॉल्व होता है ना, तो एक्सपेक्ट करना कि अगर डाउनफॉल होगा, लाइक बीच बीच में झगड़ा होगा या फिर बीच बीच में ब्लॉकेजेस कभी कभी आ जाती है रिलेशनशिप में, तब भी ऐसा नहीं होगा कि पैसिवली एक दूसरे को आप लोग इग्नोर कर रहे हो या फिर बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं, एक्टिवली आप लोग चीज़ों को डील करोगे। ओके, तो हो सकता है कि अगर कुछ लोग
ज़्यादा ही इमोशंस में बह के बातें बोलो या फिर झगड़ा करो तो वो झगड़े का स्तर बहुत ऊंचा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को बस ध्यान में रखना, अगर माइंडफुली चीज़ों को अच्छे से टैकल करोगे आप दोनों तो तब झगड़ा नहीं होगा। इंस्टेड जो बात है वो बहुत इजी वे में बातचीत करके सॉल्व हो जाएगी, रादर दैन चीज़ों को नेगेटिव वे में स्काई रॉकेट करने में। ओके, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इमोशनल वे में ट्रिगर्ड होकर कभी कुछ बात नहीं बोलनी है या फिर कभी कुछ एक्शन नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा सा लाइक रुक के, थोड़ा सा टाइम लेके, फिर समझ के चीज़ों को फिर बातें बोलनी है, ठीक है। बस यही एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी हम सेंसिंग कि यस, आप लोग साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, एक दूसरे के फिजिकली साथ में रह के भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि इमोशनली कुछ कुछ लोगों के साथ हम जुड़े होते हैं लेकिन फिजिकली उतने ज़्यादा कंपैटिबल फील नहीं करते हैं। लेट्स से कि आप अपने भाई बहन के साथ इमोशनली या फिर अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो, लेकिन उनके जो डेली के तौर तरीके हैं, लाइक जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से वो सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाने पीने का उनका वो होता है, तो जो उनकी फिजिकल रियलिटी है, हो सकता है कि कभी कभार हमारी फिजिकल रियलिटी, हमारे फिजिकल नीड्स अपने लव्ड वन के फिजिकल नीड्स से मैच ना करें। बट आई एम सेंसिंग फॉर यू गाइस, आप लोग का एक दूसरे का बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे भी मैचअप होगा, ठीक है। तो जो जैसे तौर तरीके, जैसा वे ऑफ लिविंग, जैसे फिजिकल एक्सपेक्टेशंस, जैसे इंटीमेट एक्सपेक्टेशंस आपके रहेंगे, वैसे सिमिलर चीज उनका भी रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का भी रहेगा। तो फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि लाइक कुछ ना कुछ तौर तरीके एज वेल एज लाइफ को डील करने के तरीके, वो सब भी बहुत अच्छे होंगे, लाइक सिमिलर होंगे आप लोगों को, आप लोग के आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, टेंशन कैसे हैंडल करते हो, ओके, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, वो सब चीज़ें भी बहुत सिमिलर रहेंगी। एंड कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री भी रहेंगी। मुझे फील हो रहा है कि लाइक सोचो आप थोड़ा सा घबराते हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा घबराते हैं, तो आप उनको स्ट्रेंथ दोगे जब उन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, एंड जब आप घबराओगे वो आपको स्ट्रेंथ देंगे जब स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड यस, विथ 2 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सेंसिंग कि आप लोग एक दूसरे के मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। आप लोग एक दूसरे के सपने पूरे करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करोगे। ओके, आप एक दूसरे को एनकरेज बहुत ज़्यादा करोगे, इंस्पायर बहुत ज़्यादा करोगे, एज वेल एज लाइक या तो एक्टिवली या फिर पैसिवली एक दूसरे के प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। तो जैसे मैंने लाइक कल ही मेरी मम्मी से बात हो रही थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ कजन ऑफ माइन, ही इज a doctor and he got married to a lawyer, एंड दोनों का लव मैरिज था। एंड इट्स लाइक कि जो मेरे कजन के जितने भी केसेस वगैरह होते हैं, मेडिकल लीगल इश्यूज, वो उनकी वाइफ ही सब कुछ हैंडल करती हैं। तो लाइक इट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफेशन, राइट, कि जो मदद होता है उनको दूसरे लॉयर के पास जाना नहीं पड़ता है, उनकी वाइफ ही हर चीज़ हैंडल करती है। ओके, तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि या तो ऐसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कभी कभी होता है कि हम पुश करते हैं या फिर क्लाइंट्स लाने में हेल्प करते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि हमारा जो लक है वो हमारे स्पाउस के लक को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हेल्प करता है। तो या तो डायरेक्टली या फिर ऐसे इनडायरेक्टली आप लोग का लक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, या फिर प्रोफेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, या फिर हेल्प करोगे प्रोफेशनली एक दूसरे को, या फिर इंस्पायर करोगे। इंस्पायर एक दूसरे को आप लोग बहुत ज्यादा करोगे, बिकॉज हम सेंसिंग की दोनों एक दूसरे के अलग अलग तौर तरीकों से इंस्पायर हो जाओगे। ओके, जो चीजें डिफरेंट है आप लोगों में, उससे रिलेटेड इंस्पिरेशन लोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा लेजी है एंड दूसरा पर्सन ज्यादा एक्टिव है, तो जो लेजी पर्सन है वो एक्टिव पर्सन को देख के इंस्पायर होगा एंड सोचेगा कि ओके, मैं भी अपने लाइफ को और ज्यादा एक्टिवली लूंगा, और एक्सरसाइज करूंगा, एक्सेट्रा। ओके, तो एक दूसरे के अच्छे आदतों से आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लोगे एंड ग्रो करोगे। ओके, अडेप्टेबिलिटी भी आप दोनों में बहुत अच्छी होगी। तो जानना कि जो सोचो आपको दिख रहा है कि ओके मेरे में कमी है, तो आप उससे दूर नहीं भागोगे। आप समझोगे कि हाँ, ये चीज उसमें बेटर है, मेरे स्पाउस में बेटर है, बट मेरे में इस चीज की कमी है, तो मैं खुद को इसमें इंप्रूव करूंगा। एंड जो चीज आपको लगेगा कि ओके उसमें ये चीज कमी है, तो आप जैसे ही उनको पॉइंट आउट करोगे वो उस चीज को समझेंगे एंड खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अडेप्ट करोगे आप लोग एक दूसरे को। काफ़ी अच्छे खासे मटेरियलिस्टिक माइलस्टोन्स भी आप लोग
हासिल करोगे एक साथ। तो मे बी एक साथ घर खरीदना, एक साथ फॉरेन ट्रैवल करना, एक साथ कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, एक साथ पैसे सेव करना, या फिर एक साथ कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना। तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्टिक एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारी, एक नहीं बल्कि बहुत सारे माइलस्टोन्स एक साथ अचीव करोगे आप लोग। मुझे शेडिंग ऑफ की एनर्जी भी थोड़ी सी फील हो रही है। तो नो दैट कि टाइम एंड अगेन आप लोग एक दूसरे को चेंज करने भी हेल्प करोगे, चेंज करने में भी हेल्प करोगे। एंड जो चीज़ें आप लोग के लिए बनी नहीं हुई है, एक दूसरे को वो पॉइंट आउट करोगे कि ये दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट गो। ओके, तो एक दूसरे के शेडिंग ऑफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। कंप्लीशन की एनर्जी डेफिनेटली है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ओके, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आप लोग को एक दूसरे से मिलेगा। तो जो जो चीज़ों में आपको खुद में कमियां दिखती है, या फिर अकेलापन लगता है कि काश कोई होता मुझे गाइड करने वाला, या काश कोई होता मुझे खुश रखने वाला, या मुझे डायरेक्शन दिखाने वाला, या फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाला, जिसकी एनर्जी मुझे अपने ही जैसी लगती है, लाइक जिसकी एनर्जी मुझे अच्छी लगे। ओके, जिसके साथ मुझे अनकंफर्टेबल फील ना हो। ओके, तो नो दैट कि वो पर्सन वैसे ही होंगे कि जिनके साथ आप 24 घंटे भी टाइम शेयर क्यों ना कर लो, आप बोर नहीं होगे, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, अब दूर रहना चाहिए, या फिर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा नहीं लगता है कि सबके साथ घुलना मिलना। ऑलराइट, अगर सोचो एक्सट्रोवर्टेड लोग भी हैं, उन लोग का भी कभी ना कभी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि अब और नहीं हो पा रहा है, अब इसके साथ और नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वैसा सैचुरेशन पॉइंट आप लोग को एक दूसरे के साथ कभी नहीं लगेगा। एक दूसरे के साथ हमेशा कंफर्टेबल फील करोगे, हमेशा अच्छे वाइब्स फील होंगे आप लोग को एक दूसरे से। एंड नो मैटर कितना टाइम भी एक साथ क्यों ना स्पेंड कर लो, एक दूसरे से कभी बोर नहीं होगे आप लोग, कभी भी बोर नहीं होगे। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत अच्छे से आप लोग निभाओगे। तो भले ही वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, पर्सनल हो, पेरेंट्स से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर फ्रेंड से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट बी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अलग अलग रोल्स आप लोग साथ में बहुत अच्छे से निभाओगे। लाइक होता है ना कि हमारा रोल अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग होता है। जैसे आप लोग के लाइफ में मेरा रोल है एज अ टैरो रीडर, एज अ गाइड, ओके, बोल सकते हैं। मेरे पेरेंट्स के लाइफ में मेरा रोल है एज अ चाइल्ड, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स चिल्ड्रन भी काइंड ऑफ गार्जियन हो जाते हैं, बिकॉज हमें ख्याल रखना पड़ता है हमें हमारे पेरेंट्स का। राइट, तो अलग अलग रोल्स जो भी आप लोग प्ले करोगे दूसरे के दूसरों के लाइफ में, वो बहुत अच्छे से आप लोग प्ले करोगे। ओके, तो नो दैट कि आपके फैमिली को भी ये बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत अच्छे से इज्जत देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड सेम गोज फॉर यू कि आप उनके फैमिली को बहुत अच्छे से रखोगे। And I'm sensing कि with your future spouse, your life will always feel as if it's new. हमेशा energetic, हमेशा happy वाले vibes feel होंगे। And लाइक सोचो शादी के 40-50 साल बाद भी व्हेन अदर पीपल विल लुक एट यू, उनको लगेगा कि अरे ये तो सोलमेट्स है, ये लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स है। लाइक लोग आप लोग को आइडियलाइज करेंगे कि ऐसा मैरिज होना चाहिए कि शादी के इतने साल बाद भी वो स्पार्क खत्म नहीं हुआ है, वो प्यार खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं रह गई है। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप लोग नई नई चीजें लाइफ के अलग अलग फेजेस को अलग अलग वे में पॉजिटिवली डील करोगे। ओके, लाइक जब हम 20s में होते हैं हमारा रवैया एक टाइप का होता है, हम एक टाइप से डील करते हैं लाइफ को। जब हम 30s में जाते हैं अलग टाइप से डील करते हैं। तो अलग अलग पड़ाव को अलग अलग वे में आप लोग डील करोगे, एंड बहुत ही खूबसूरती से उसके एसेंस को आप लोग एंजॉय करोगे, एंड साथ में ग्रो करोगे। एंड दैट विल बी द रीजन वाई यू विल ऑलवेज फील कि ये रिलेशनशिप फ्रेश है। क्योंकि स्टैगनेंट नहीं, लाइक स्टैगनेंसी नहीं लाओगे आप लोग कि सोचो 30s में मूव ऑन कर गए बट फिर भी 20s जैसे एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से, या फिर 20s जैसा तौर तरीका है। नहीं, आप लोग फुल्ली जियोगे उस फेज को, एंड फिर नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाओगे। ओके, तो वैसा वैसा वाला डायनामिक रहेगा आप लोग का। Sis, these are the messages that I'm getting for you. Please claim this energy by writing कि yes, I claim it. तब आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि हाँ,
आई डू एक्सेप्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, या फिर वीडियो को लाइक करते टाइम दिमाग में बोलना कि मन ही मन बोलना, नॉट दिमाग में, मन ही मन बोलना कि यस आई क्लेम ऑल द मैसेजेस दैट आर देयर इन दिस रीडिंग, एंड यस दैट वे आपका सबकॉन्शियस माइंड मैसेजेस को स्ट्रांगली क्लेम करेगा, ओके, अपना समझेगा. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, ग्रुप नंबर 1, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा. सो फॉर दैट वी हैव अ फ्यू कार्ड्स. Okay, this one is the first one. Ace of Swords, Six of Wands, Comparison, and the Lovers. Okay, great, amazing. So सबसे पहली चीज़ आई एम सेंसिंग कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड कंटिन्यूटी लाओगे एक दूसरे के लाइफ में. ओके, बैलेंस एंड कंटिन्यूटी का इन दिस मतलब है कि जो चीज़ें आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिन चीज़ों में आपकी कमी है, भले ही वो मेंटल चीज़ें हो, इमोशनल चीज़ें हो, फिजिकल चीज़ें हो, मॉनेटरी चीज़ें हो, जिसमें आप उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो, नो दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड उन चीज़ों में सक्षम बनाएंगे, या फिर दृढ़ बनाएंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. लाइक आई विल गिव एन एग्जाम्पल. मेरी मम्मी, शी वॉज अ वेरी शाई काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, एंड उनको बहुत ज़्यादा हिचक होती थी लोगों से बात करने में. बट आफ्टर शी गॉट मैरिड टू माई फादर, मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थे. हमारी फैमिली भी थैंकफुली बहुत अच्छी है. तो आफ्टर शी गॉट मैरिड टू अ फैमिली जहाँ पे उन्हें लोग इतने अच्छे मिले, उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. एंड नाउ माई मॉम इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड, एंड शी हैज़ ऑल्सो टोल्ड मी कि उनको लोगों की अच्छाई के बारे में विश्वास हुआ, दुनिया में अच्छे लोग हैं इस चीज़ के बारे में विश्वास हुआ, जस्ट बिकॉज शी गॉट मैरिड टू अ फादर, टू माई फादर एंड इन टू माई फैमिली. ओके, तो लाइक वही चीज़ है कि जो चीज़ें सोचो डीप सीटेड मेंटल, इमोशनल, या फिर बिहेवियरल, या फिर जो भी है अलग अलग चीज़ों में जहाँ पे भी आपकी कमी है, नो दैट कि वो कमियाँ आपके फ्यूचर स्पाउस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरी करेंगे, या फिर चेंज लाएंगे आप में, एंड आपको और ज़्यादा सक्षम एंड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, एंड और ज़्यादा काबिल बनाएंगे. ओके, कुछ लोग का आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके करियर में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके फ्यूचर स्पाउस देंगे. ओके, तो मे बी आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर फ्यूचर स्पाउस के वजह से कोई जॉब आपको मिल जाए, कोई लिंक के थ्रू मिले. ओके, या फिर समथिंग और दी अदर. ओके, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से होगा. ओके, कुछ लोगों का जैसे होता है कि कोई एक नया करियर पाथ खुल गया, नई हॉबी उन्होंने स्टार्ट की आफ्टर मैरिज. तो वो चीज़ भी बहुत लोगों का होता है कि कोई हॉबी के बारे में पता ही नहीं था, बट शादी के बाद एक नई हॉबी उन्होंने स्टार्ट की, एंड वो हॉबी आगे चल के उनका प्रोफेशन बन गया. तो वैसा भी कुछ लोगों का हो सकता है. और ऑल्सो जो कंटिन्यूटी की बात मैंने बोली, नो दैट एक क्रिएटिव फ्लो आपके अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस लाएंगे. तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, ओके, मेंटली, इमोशनली, एज वेल एज मॉनेटरीली, कि आप खुद के साथ एक अलग सा रिलेशनशिप, अलग सा बॉन्ड आप बना पाओगे. आप खुद को और अच्छे से समझ पाओगे, आप खुद को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, आप खुद के लिए अच्छी चीज़ें कर पाओगे, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा दूसरे चीज़ों से, आपका लाइक मेंटल कंपोजर भी चेंज होगा, जिसकी वजह से आप मेंटली भी और स्ट्रांग हो जाओगे, एज वेल एज बहुत ज़्यादा एक स्टेट ऑफ ब्लिस, एक स्टेट ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस अंदर ही अंदर रहेगा. एंड आपको हमेशा लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. यू विल ऑल्सो फील कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, वॉट एवर इट इज़. तो एक अलग सा स्ट्रेंथ आपके अंदर भी जगेगा. ऑलराइट, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी का इफेक्ट होगा आप पे, उनके बिहेवियर का इफेक्ट होगा आप पे. ऑलराइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे, हर मुश्किल से आप लोग एक दूसरे को निकालोगे, सेवियर्स बनोगे आप लोग एक दूसरे के, गाइड बनोगे आप लोग एक दूसरे के, टीचर्स बनोगे आप लोग एक दूसरे के, सेल्फ डेवलपमेंट कराओगे आप लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराओगे आप लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा, एज वेल एज फिजिकल ग्लो अप भी कराओगे. ओके, तो आप लोग का डायनामिक ऐसा होगा कि एक दूसरे को लाइक अपने वे में थोड़ा सा बदलना, या फिर इंस्पायर करना, या फिर कॉम्प्लीमेंट करना, या फिर एडवाइसेस देना, जिसके थ्रू
एक दूसरे का मतलब कैरेक्टर भी डेवलप होगा, फिजिकल चीज़ें भी डेवलप होंगी, इमोशनल चीज़ें भी डेवलप होंगी। ओके, तो कॉन्स्टेंट हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर। एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 2 की अ, आप लोग एक दूसरे को बीच बीच में थोड़ा सा हल्का सा डांटोगे भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ऐसा नहीं कि खराब से डांटना, जैसे होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड लोग सोचो एक बेस्ट फ्रेंड कुछ खराब चीज करने जा रहा है जो दूसरे वाले को पता है कि ये फंसेगा, तो डांट के ही बोलेगा ना कि अरे मैंने कितने बार तेरे को मना किया है, मत कर, तू फंसेगा इसमें। तो ऐसे ही आई एम सेंसिंग कि बीच बीच में एक दूसरे को आप लोग डांट के सही राह पे भी लेके जाओगे। ओके, नेगेटिव वे में नहीं, बट अच्छे से डांटोगे, रेस्पेक्टफुली। आई एम सेंसिंग कि आप लोग का बॉन्ड ऐसा होगा ना ग्रुप 2 कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, वैसा वाला गहरा बॉन्ड होगा आप लोग का। मतलब लिटरली एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, भले ही फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। तो फिजिकली भी अगर सोचो एक पर्सन कहीं और जा रहा है घूमने एंड दूसरे पर्सन को, उस पर्सन को छोड़ के रहना पड़ रहा है घर में, तो उसे बहुत ज्यादा मतलब जाने देगा वो पर्सन घूमने के लिए, बट वो बहुत ज्यादा मिस करेगा, उसे दुख लगेगा, क्या लगेगा कि अरे काश मेरा स्पाउस मेरे साथ होता अभी। आई एम हैप्पी दैट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बट काश मेरे साथ होता। ओके, तो नो दैट इनसेपरेबल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों से। Right. इस कार्ड के थ्रू आई एम सेंसिंग कि आप लोग ना एक दूसरे के जजमेंट को भी बहुत शार्प बनाओगे। तो लाइफ को लेके जजमेंट बोलो या फिर लोगों को लेके जजमेंट बोलो, बड़े बड़े डिसीजंस को लेके जजमेंट बोलो। तो जैसा होता है ना कि लाइफ में नेगेटिविटी से बच के आगे बढ़ना भी एक स्किल होता है, वरना नेगेटिव लोगों के चंगुल में फंस गए, फ्रॉड लोगों के चंगुल में फंस गए, या फिर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए जो लोग फेक हों, तो लाइफ और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। ओके, नेगेटिव पीपल डू पुल अस डाउन। तो नो दैट कि सही जजमेंट आप लोग एक दूसरे के अंदर और ज्यादा डेवलप करोगे, एक दूसरे को हेल्प करोगे, इंस्पायर करोगे कि सही डिसीजन ले लाइफ में टाइम एंड अगेन। तो जजमेंटल स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा एक दूसरे का। एंड आप लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करोगे। ओके, जैसे देख के लगता है ना कुछ लोगों को कि ये लोग कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है इन लोगों की, तो फिजिकली भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो जो भी आपका लाइक स्टाइल बोलो है, या फिर जिस वे में आप खुद को कैरी करते हो, सिमिलर स्टाइल या फिर सिमिलर वे ऑफ कैरिंग होगा। ओके, या फिर सिमिलर वे में प्रेजेंटेशन होगा। जैसे कुछ कुछ लोग को देखोगे कि ब्रांडेड चीजें बहुत अच्छे से पहनते हैं, कुछ कुछ लोग मेकअप एकदम बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, एंड कुछ कुछ लोग खुद को सिंपली कैरी करते हैं, उतनी ब्रांडेड चीजें नहीं पहनते हैं, फिर भी दे कैरी देमसेल्फ सिंपली। और राइट, तो यहाँ पे अगर दोनों का बॉन्डिंग हो गया तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, राइट। बट हम सेंसिंग की सोचो आपका ऐसा है कि आप ब्रांडेड पहनते हो, ज्यादा मेकअप अच्छे से करते हो, खुद को वेल प्रेजेंटेड रखते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी वैसे ही होंगे। ओके, एंड इफ यू हैव अ कैजुअल स्टाइल, कि ओके कैजुअली ही ड्रेसअप किया, ब्रीजी क्लोथ्स पहने, सिंपल रखा खुद को, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी वैसे ही होंगे। ओके, तो फिजिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करोगे आप लोग, ऐसा लगेगा कि लाइक रब ने मिला दी जोड़ी वाला चीज। आप में से काफी सारे लोगों को मुझे फील हो रहा है कि सिमिलर फेस स्टाइल भी होगा आप लोग का, स्टाइल एंड फेशियल फीचर्स, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग का फेशियल फीचर सिमिलर टाइप ऑफ होगा। ओके, या फिर बॉडी टाइप सिमिलर टाइप ऑफ होगा। एंड आई एम सेंसिंग कि मटेरियलिस्टिक चीजें एक दूसरे को बहुत ज्यादा दोगे, लाइक छोटे छोटे गिफ्ट्स हुए, या फिर लाइक बड़े गिफ्ट्स भी हुए ऑब्वियसली, बट बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि लाइक गिफ्ट देना लेना ऐसा वाला कुछ सिस्टम रहेगा आप लोग के बीच, जो कि आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मे बी आप लोग का लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ सर्विस, एज वेल एज गिफ्ट्स देना। तो फिजिकल वे में अपने इमोशंस को शो करना, वो आप दोनों का रिलेशनशिप में एक वे ऑफ शोइंग योर लव होगा। ठीक है, तो मे बी एक दूसरे का हेल्प कर देना, अगर किसी को अच्छा खाना पसंद है तो अच्छा खाना उसके लिए बना देना, कोई एक सर्टन गिफ्ट पसंद है तो वो गिफ्ट ला देना। ओके,
आई एम सेंसिंग ग्रुप 2 कि आप लोग ना एक दूसरे को रिलेशनशिप्स के बारे में भी बहुत सिखाओगे। लाइक सिर्फ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि लोगों को कैसे डील करते हैं, सोसाइटी को कैसे डील करते हैं, घर वालों को कैसे डील करते हैं, पड़ोसियों को कैसे डील करते हैं, बच्चों को कैसे डील करते हैं, कजन्स को कैसे डील करते हैं, फ्रेंड्स को कैसे डील करते हैं। ओके, तो आई डोंट नो समथिंग अबाउट टीचिंग ईच अदर कि कैसे क्या कौन सा रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन आप दोनों एक दूसरे को दोगे, सिखाओगे टाइम एंड अगेन। लाइक मैं खुद ही का एग्जाम्पल लूँ तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड मैं क्लास 12 तक घर ही में थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, तो कभी मेरा सोशल इंटरेक्शन हुआ नहीं था किसी के साथ। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी कि गलत है, नहीं करना चाहिए। एंड जब मैं हॉस्टल गई, मेरी जो रूममेट थी, शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। उसने मेरे को बहुत सी चीज़ें सिखाई जो कि मतलब मैं गलत करती थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि ये सब चीज़ें गलत है। ओके, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मुझे वेट करना नहीं पता था कि वेट भी करना होता है। सोचो कहीं पे मेस ही जाना है खाने के लिए, मेरे को भूख लगा, मैं आराम से निकल गई, खुद खा के आ गई। तो पहले पहले ऑब्वियसली मेरी रूममेट को बुरा लगता था। देन शी गॉट टू नो कि ओके इसको आइडिया नहीं है। एंड मेरी रूममेट वो बहुत पहले से हॉस्टल में रही है। शी इज़ अ वेरी सोशल पर्सन, इंट्रोवर्टेड है बट शी इज़ सोशल। ओके, तो उसने मुझे वो सब सिखाया कि नहीं, अगर कहीं पे जाओ, बेसिक चीज़ है, बट इसका भी आइडिया मुझे नहीं था। तो आई मस्ट से कि मेरा अपब्रिंगिंग मेरी रूममेट ने भी किया है एंड शी इज सच अ लवली पर्सन। एंड तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें एक्सेट्रा जो कि रिश्ता निभाना सिखाते हैं, ऐसे टाइप के रोल्स भी एक दूसरे के लाइफ में आप लोग प्ले करोगे एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके लाइफ में like these are also the things that should be given importance to and should be carried out in a much finer या फिर proficient manner। okay, तो उस चीज को लेके एक दूसरे को आप लोग हेल्प करोगे। राइट, हम सेंसिंग कि एक दूसरे के नेगेटिव चीज़ों को, लाइक बहुत ही नेगेटिव चीज़ों को आप लोग पॉइंट आउट करोगे। ओके, एंड उसको सुधारने पे मजबूर करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी टफनेस मुझे फील हो रही है कि इट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, तो तुम खुद को चेंज करो, वैसी वाली एनर्जी कुछ कुछ चीज़ों को लेके। बट उसको अपने ईगो पे मत लेना। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोल रहे हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में ये सही नहीं है, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे नो कि ओके आप में पोटेंशियल है, तो इस चीज़ को सुधारो। ओके, तो एक दूसरे के बहुत ही नेगेटिव कमियों को दिखाना एंड लाइक उसे सही करने में हेल्प करना, इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करोगे आप लोग। तो वो एक बहुत ज़्यादा डायनामिक बहुत सही से रहेगा। जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया कि मेरे में वो कमी थी कि मुझे नहीं पता था। ये कितना रूड है राइट, कि खाने जा रहे हो अपने आप से निकल गए बिना किसी को बोले, ऐसा नहीं कि बोला क्या चलना है कि नहीं। ओके, तो मेरे को वो सब आइडिया ही नहीं था, तो वो बहुत बड़ी कमी थी मेरे में। तो वो सब चीज़ें मेरे रूममेट की वजह से मेरे में सुधरी। एंड या तो वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो पॉइंट आउट करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पॉइंट आउट करोगे एंड एक दूसरे को सुधार के वैसे ही आगे बढ़ोगे। ओके, एंड लास्टली यस, बहुत ही सोल ओरिएंटेड बॉन्ड रहेगा आप लोगों का। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा, एज वेल एज रोमांटिक रिलेशनशिप भी, लाइक रोमांस भर भर के रहेगा। बट एट द सेम टाइम आई एम सेंसिंग कि लाइक कैसे बताऊं, आई एम फीलिंग द फीलिंग कि दिस पर्सन कंप्लीट्स मी, वैसी वाली वाइब। ओके, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे आप लोग, एक दूसरे के बिना अधूरा फील करोगे। ऑलराइट, तो वैसा वाला वाइब बहुत ज्यादा होगा आप लोग में। रोमांस बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। एंड ये सब चीजें म्यूचुअल होगा, वन साइडेड नहीं होगा, म्यूचुअल होगा। एज वेल एज द फीलिंग ऑफ फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। राइट, सो यस, ऐसा रिश्ता रहेगा आप लोगों का आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज या तो आप लाइक करते टाइम दिल में अच्छे से इस चीज को फील करो कि यस आई एम क्लेमिंग दीज मैसेजेस, या फिर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव मैसेजेस दैट आर देयर फॉर मी।
इन दिस रीडिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को वो दूर कर देता है, जिस वजह से रीडिंग्स तो हम सुनते हैं लेकिन वो सच नहीं होती है। ऑलराइट, तो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि यस, यही मुझे चाहिए। ओके, बिकॉज दिस इज वन ऑफ योर रियलिटीज, बट हाँ, रियलिटी चेंज होती है, तो डोंट लेट योर सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब ऑन टू अ नेगेटिव रियलिटी। ठीक है, सो यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा। वी हैव अ फ्यू प्री शफल्ड कार्ड्स एंड हमारे पास है द मिरर, द हायरोफेंट, पावरफुल कार्ड्स है, जजमेंट, अवेयरनेस एंड लास्टली फादर ऑफ वॉन्ड्स। राइट, सबसे पहली चीज मुझे फील हो रही है, बहुत ही इमोशनली डीप रिलेशनशिप होगा आप लोगों का एक दूसरे के साथ। ओके, तो लुक्स एंड बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहले जो चीज आप दोनों को कनेक्ट करेगा वो होगा एक इमोशनल कनेक्शन। ओके, एक इमोशनल वे में आप फील करोगे कि ओके, ये पर्सन मुझे समझता है, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि यही मुझे मतलब 100% समझता है। लाइक मुझे फेक नहीं बनना पड़ता है, मास्क नहीं करना पड़ता है इस पर्सन के सामने। आई एम हु आई एम एंड आई शो दैट टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन डज नॉट जज मी। वो मुझे जज नहीं करते हैं, वो मुझे जैसा हूं मैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और राइट, मेरे थॉट्स को समझते हैं, मेरे इमोशंस को समझते हैं, मेरे दर्द को समझते हैं। ओके, तो एक बहुत ही प्यारा एंड डीप इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों के बीच होगा। वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, इतना गहरा होगा आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन कि आप लोग बिना बोले एक दूसरे की बातें भी समझ जाओगे। मैं ये पोएटिक वे में नहीं बोल रही हूँ, बट लेजिट ये चीज होगा। ओके, बिकॉज लाइक बहुत टाइम देखना कि लाइक आई हैव ऑल्सो सीन दिस इन रियल लाइफ कपल्स कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के तौर तरीके पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स पसंद है, तो बोलना भी नहीं पड़ता है और उनके स्पाउस उनके लिए वो चीजें कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा वाला होगा कि आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा एंड बिना बोले ही आपके स्पाउस आपको समझ जाएंगे एंड आपके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, या फिर आपको जो चाहिए, जैसा कंफर्ट चाहिए वो कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड सेम गोज फॉर यू, आप भी वैसे ही उनके साथ बिहेव करोगे एंड यू विल ट्राई टू गिव योर पर्सन एज मच हैप्पीनेस, एज मच पीस, एज मच कंफर्ट एज पॉसिबल। ऑलराइट, एक दूसरे के डार्क साइड को भी आप लोग समझोगे। ओके, तो देखो, वो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं कि देखो, हम हमेशा तो सेम वे में बिहेव नहीं कर सकते हैं। राइट, हम हमेशा खुश या पॉजिटिव नहीं बिहेव कर सकते हैं। वी आर ह्यूमंस एंड हमारा एक नेगेटिव साइड भी होता है। हमें भी दुख होता है तब हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमें भी गुस्सा आता है तब हमारा बिहेवियर चेंज होता है। एंड नाउ देयर आर सर्टन पीपल जो कि उसी दुख या फिर उसी गुस्से को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड दे फील कि नहीं, हमेशा तुमको सही ही होना चाहिए, हमेशा तुमको इन अ सर्टन वे ही, अच्छे वे में ही एक्ट करना चाहिए। बट नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं होंगे जो आपके नेगेटिव साइड को या फिर आपके शैडो साइड को नहीं समझेंगे, बल्कि दे विल अंडरस्टैंड योर शैडो साइड या डार्क साइड इवन डीपली दैन योर लाइट साइड। एंड उन्हें पता होगा कि अगर आप नेगेटिव बिहेव कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या एक्शंस लेने से आपको बेटर फील होगा, क्या एक्शंस लेने से आपको सेफ फील होगा एंड आप उस फेस से निकाल पाओगे खुद को। ओके, तो अगर आपको स्पेस चाहिए होगा वो स्पेस देंगे, अगर आपको शेयर करने का मन होगा आपको शेयर करने देंगे। ओके, तो एक बहुत ही डीप वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा रिगार्डिंग योर डार्क साइड्स एंड नो दैट कि ये पर्सन आपको एज अ होल एक्सेप्ट एंड लव करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अच्छे साइड को वो एक्सेप्ट या फिर लव करेंगे, आपके नेगेटिव साइड को भी, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं। राइट, तो आपके नेगेटिव साइड को भी ये विदाउट ट्रिगर होके बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, प्यार करेंगे, डील करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग they might also help you heal all those negative sides. Okay, wow, बहुत बेहतरीन। आई एम सेंसिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सपने देखने में और एनकरेज करेंगे टू ड्रीम बिग। ओके, एम्बिशियस आपको होने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों को पैशन नहीं है, देन नो दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल हेल्प यू फाइंड आउट योर पैशन, कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपका ट्रू ड्रेसिंग स्टाइल है। ओके, क्या चीज आपको
मतलब विच इज ऑथेंटिक टू यू। ओके, तो आपका ऑथेंटिक सेल्फ डिस्कवर करने में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी। नई चीजें ट्राई करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं लगाएंगे। लाइक बहुत लोग का मैंने देखा है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फ्यूचर स्पाउस की, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, दोस्तों के साथ वो मत करो। और राइट, तो वैसा नहीं होगा आपको। लाइक आई नो ये देने वाली चीज नहीं है कि फ्रीडम देना पड़ता है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस देयर आर पीपल जिनको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीडम से प्रॉब्लम होती है, अपने फ्यूचर स्पाउस के फ्रीडम से। इवन अपने रिलेशनशिप वालों के साथ, जिनके साथ रिलेशनशिप रहते हैं, उधर भी ऑफकोर्स प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। बट नो दैट कि आपको हर टाइप का फ्रीडम मिलेगा आफ्टर योर मैरिज। तो ये फ्यूचर स्पाउस जो है आपको किसी भी तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रोक टोक नहीं करेंगे। इनफैक्ट नई चीजें ट्राई आउट करने में एनकरेज करेंगे, नए दोस्त बनाने में एनकरेज करेंगे, प्रोफेशनली एनकरेज करेंगे, अपने ड्रीम को फाइंड आउट करने में एनकरेज करेंगे। अगर आपको ट्रैवल करने का मन होता है बट डर लगता है तो उसमें एनकरेज करेंगे। ओके, सो ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, डिस्कवरिंग योर ओन ट्रू सेल्फ, डिस्कवरिंग मोर पोटेंशियल इन यू। ऑलराइट, तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आपको हेल्प करेंगे अपने लाइफ में। ओके, दे विल ऑल्सो प्ले अ मेजर टीचर्स रोल इन योर लाइफ। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें। और राइट, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एक होता है ना, कि जैसे आप सीरीज में देखते हो कि फर्स्ट उसमें एपिसोड में एक पर्सन का कैरेक्टर इन अ सर्टन वे था जिसमें काफी सारी नेगेटिविटीज थी, बट सीजन खत्म होते होते लास्ट एपिसोड में वो पर्सन चेंज हो जाता है एंड एक बहुत ही और भी बेहतरीन पर्सन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसा वाला रोल वो आपके लाइफ में प्ले करेंगे, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि दे विल एक्ट एज अ टीचर, अ गाइड, अ मेंटोर, एंड टाइम एंड अगेन बहुत ही पॉजिटिव वे में वो आपको एनकरेज करेंगे टू लेट गो ऑफ योर negative sides, let go of your unhealed parts, heal your unhealed parts, and to transform into a much better person. Okay. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का सेम प्रोफेशन भी हो सकता है, जिस वजह से आपको लेजिट प्रोफेशनल हेल्प भी मिल सकती है इस पर्सन से। लाइक सोचो दो लोग सेम इंजीनियर्स हैं, ओके, सेम ही टाइप के इंजीनियर्स हैं, तो कोई एक कुछ में फंसता है तो अपने स्पाउस से पूछता है कि इस चीज को कैसे सॉल्व करूं, कैसा डील करूं। ओके, तो हो सकता है कि काफी सारे लोगों का सेम प्रोफेशन हो या फिर सिमिलर प्रोफेशन हो, जिस वजह से प्रोफेशनल हेल्प एंड गाइडेंस भी मिलेगा आप लोगों को, कनेक्शंस भी प्रोफेशनल लाइक प्रोफेशनल फॉन्ट पे मिलेगा। स्पेशली अगर कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहो या फिर अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोलना चाहो, द नो दैट कि उनके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, एज वेल एज उनको भी आपके थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, तो एक म्यूचुअल हेल्प वाला चीज यहाँ पे है। एक चीज मुझे फील हो रही है कि आप लोग ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा फिट बनाने में हेल्प करोगे, आप लोग एक दूसरे के फिजिकल ग्लो अप में बहुत ज्यादा हेल्प करोगे, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करोगे, मेंटल हेल्थ में भी करोगे। बट मेरे को याद है, मैंने इंस्टाग्राम में एक कपल का देखा था जिन्होंने अपने 20 ईयर्स पहले, शायद से 20 ईयर्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बट शायद से 20 ईयर्स पहले का, शादी के बाद का बस पिक्चर दिखाया था एंड अभी का पिक्चर दिखाया था। काफी सारे लोग देखते भी होंगे शायद से, दे आर फेमस। तो like they were not fit at that time, but now both of them are gym freaks and अच्छे खासे मसल बिल्डअप किया है उन लोगों ने, एंड दे आर सो फिट एंड सो हेल्दी। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि एक दूसरे के हेल्थ में आप लोग एनकरेज करोगे एंड समथिंग रिलेटेड टू फिजिकली फिट रहना, तो या तो अच्छे से डाइट एक दूसरे का आप लोग एनकरेज करके साथ में अच्छे से डाइट, हेल्दी डाइट लोगे, या फिर योगा एक साथ करोगे, या फिर मेडिटेशन एक साथ करोगे। तो समथिंग अबाउट कीपिंग योर माइंड हेल्दी, योर बॉडी हेल्दी, ओके, एंड एज वेल एज ग्लोइंग अप फिजिकली। देखो बहुत लोग का जैसे होता है कि शादी के बाद स्किन केयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले पता भी नहीं था कि ओके ये सब प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। ऑलराइट, तो यू विल हेल्प ईच अदर हील एंड बी हेल्दी, कीप ईच अदर्स माइंड हेल्दी। एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है जो कि आपके लिए आ रहा है ना, सेंसिंग कि एक दूसरे के इनर चाइल्ड को आप लोग वैलिडेट करोगे, इनर चाइल्ड को डिस्कवर करोगे एक दूसरे के, एंड उस इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी शादी के बाद।
बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप में भी है एंड जो कि उनमें भी है, जो आपके इनर चाइल्ड को चाहिए था, बट विथ टाइम या तो आप भूल गए हो, या फिर आप लोग सोसाइटी की वजह से या फिर लाइफ के प्रैक्टिकलिटीज की वजह से वो सब चीज़ें नहीं कर पाए हो। तो नो दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस एज वेल एज आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए एक दूसरे के इनर चाइल्ड को हील करोगे, इनर चाइल्ड को सेफ फील कराओगे, इनर चाइल्ड को वैलिडेट कराओगे। ओके, तो जो भी इनर चाइल्ड वुंड्स है वो सब डेफिनेटली हील होगी आप दोनों की एक दूसरे के वजह से, एज वेल एज जो जो चीजें इनर चाइल्ड को चाहिए था बट फुलफिल नहीं हुई है वो सब चीजें भी फुलफिल कराओगे। ओके, लाइक आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बहुत ही स्मॉल एग्जाम्पल है लेकिन उस वजह से भी ना लाइक पहले एग्जाम्पल तो बोल दूं। देखो, सोचो आपको बारिश में जब भी बारिश होती थी नहाना उसमें बहुत पसंद था, बाहर भाग के आप जैसे ही बिजली कड़की, बारिश स्टार्ट हुआ, आप भीगने लगे वहां पे, एंड आपके पेरेंट्स ने मना किया कि मत जा मत जा, ये सही नहीं है, और डांट दिया। ओके, तो आपके इनर चाइल्ड को एक इंप्रेशन पड़ गया कि मुझे जो चीज से खुशी मिलती है वो सही नहीं होती है। ऑलराइट, जिसकी वजह से ये एक इंप्रेशन आपके सबकॉन्शियस में पड़ गया। ऑलराइट, हुआ दूसरा ही चीज था कि आपके हेल्थ के वजह से आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे थे, बट उस टाइम उस बच्चे को लगा कि मुझे जो चीज खुशी देती है वो चीज अच्छी नहीं है। ऑलराइट, तो इस वजह से अगर आप बहुत सारे नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में जो आपको पता भी नहीं है, ओके, या फिर अच्छी चीज़ों को आने नहीं देते हो अपने लाइफ में, बिकॉज सबकॉन्शियस को लगता है कि अरे कुछ भी अच्छा होगा तो उसका वो सही चीज़ नहीं होगा, वो गलत चीज़ ही होगा। ठीक है, तो नो दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस में भी आपको ले जाके एक दिन रेन डांस कराए, या फिर जब बारिश हुई दोनों साथ में एंजॉय करो, एंड तब वो जो इनर चाइल्ड है उसे लगेगा कि ओके नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ सही है, एंड वो हील हो जाएगा। एंड सबकॉन्शियस से ये जो ब्लॉकेज था ना कि मेरी अच्छी चीज़ें खराब होती हैं, वो ब्लॉकेज हट जाएगा, जिस वजह से अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक एग्जाम्पल, बट नो दैट कि ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर हैं, जो कि बहुत छोटी मोटी है, उनके अंदर भी है, जो एक दूसरे की वजह से आप लोग हील करोगे जाने अनजाने में ही, एंड दैट विल हेल्प यू गाइज ग्रो इन योर लाइफ अ लॉट। ओके, आप लोग का वाइब्रेशन हाई होगा उससे, एंड बहुत लाइक बहुत चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे, बहुत हाई वाइब्रेशनल चीजें आप लोग एक दूसरे के लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग थिंग। ओके, राइट, बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही ज्यादा। एंड लास्टली आई एम सेंसिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप दोनों एक दूसरे को, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इसमें ज्यादा है, तो फ्यूचर स्पाउस बेसिकली आपको कोई भी नेगेटिव सिनेरियो, कोई भी नेगेटिव इंसान, कोई भी नेगेटिव रिलेटिव, कोई भी नेगेटिव फ्रेंड एटसेट्रा से हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे, फिजिकली, इमोशनली, मॉनिटरीली, हर साइड से वो आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप भी रखोगे, बट आई एम सेंसिंग कि उनका इफेक्ट ज्यादा होगा, वो और स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। रीडिंग अगर क्लेम करनी है तो प्लीज लाइक करते टाइम अच्छे से सोचो कि यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम एक्चुअली क्लेमिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई क्लेम दिस रियलिटी, या फिर कॉमेंट करते टाइम लिखो कि आई क्लेम दिस रियलिटी, ऑल द मैसेजेस दैट आर मेंट फॉर मी इन दिस रीडिंग। बिकॉज देखो, जैसा होता है ना मैक्सिमम टाइम्स कि बहुत सी रियलिटीज होती है, पैरेलल रियलिटीज, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड हमेशा हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को ही ज्यादा पकड़ता है देन पॉजिटिविटी, जिस वजह से क्या होता है ना, वो अच्छे मैसेजेस को दूर भगा देता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज, भली मेरी रीडिंग हो, दूसरों की रीडिंग हो, कोई भी चीज अगर पसंद आए एंड यू वांट टू क्लेम इट, उसको रिमाइंड कराओ कि हाँ ये चीज मैं क्लेम कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो तभी जाके वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है एंड अपने रियलिटी में उस चीज को लाता है। राइट, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई गॉट फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।